हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं हमारे जो टेंस होते हैं इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, उनको हम सीखने जा रहे हैं एक ही वीडियो में और एक सेंटेंस को लेकर के हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहले हम प्रेजेंट का ही ले रहे हैं। प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हमारा जो काम होता है उसमें एक हैबिट पाई जाती है ना, या एक उसके अंदर एक आदत पाई जाती है कि ठीक है, वो स्कूल जाता है और वह काम करता है, वह पढ़ता है, यानी कि इसके अंदर रूटीन एक एक्टिविटी पाई जाती है। तो एक सा एग्जांपल लेते हैं, वह राम को पढ़ाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब है हमारा पढ़ाना। इस वर्ब को करने वाला जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो वह सब्जेक्ट है ना, पढ़ाने काम कर रहा है वह, तो वह इसका सब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए कर रहा है ये काम किसके लिए कर रहा है? राम के लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हम लेंगे सबसे पहले ही, फिर जो पढ़ाता है इसके अंग्रेजी टीच, तो सिंगुलर है इसलिए हम टीचेस, एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। टीचेस राम, है ना, ये हो गया। तो ही टीचेस राम। और आप ये जानना चाहते हो कि एस और ईएस कहां पर लगाते हैं, आप उसके लिए आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए रूल अलग हैं थोड़े से। अब इसी को मैं टर्न करना चाहूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं इसी को लिखता हूं, वह राम को पढ़ा रहा है। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट तो यही है, तो आ जाएगा ही पढ़ा रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूटी पाई जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक्शन है उसके अंदर हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। तो टीच है तो टीच का हो जाएगा टीचिंग। ही इज टीचिंग राम। अगला लेते हैं हम लोग, अगला कौन सा प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए, यहां पर क्या है, एक रूटीन पाया जा रहा है कि भाई राम को पढ़ाता है, यानी कि उसका काम है उसको पढ़ाने का, आज भी पढ़ाता है, कल भी पढ़ाएगा, ऐसा करके एक सेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि काम अभी चल रहा है, चलिए वो पढ़ाने गया या पढ़ा रहा है ना। अब ये काम कंप्लीट भी होगा मेरी कभी, तो कंप्लीट होगा तो क्या जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा काम। तो क्या जाएगा, वह राम को पढ़ा चुका है ना। तो वह राम को पढ़ा चुका है, इसका सेंस ये है कि काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारा सेंस ये, ठीक है। वो बात अलग है कि हम उसको कितना, अब मान लीजिए कि जो भी हमारा टाइम है वो जो अभी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस कितना होता है, कि जो है वो अभी है वही प्रेजेंट है, जो अगर एक सेकंड भी निकल गया तो हमारे लिए पास्ट बन जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि चलो हम किसको कितना पास्ट मान रहे हैं। अब इसका मतलब कि वह राम को पढ़ा चुका है, अब ठीक है, पढ़ा चुका हो सकता है 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए हो, जो भी होगा, ठीक है। तो हमारा सेंस है कि हम ज्यादा पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अभी काम हुआ है बस, ठीक है। तो ये हो गया, वह राम को पढ़ा चुका है। तो इसके लिए क्या आएगा,
इसके लिए सेंटेंस बनेगा राम हैज टॉट he has he has he has taught राम। अब कभी सिचुएशन ऐसी आती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि काम चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है, नहीं कुछ टाइम हो गया और अभी वो चल रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें चल रहा है, हमें नहीं पता कितने टाइम चल रहा है, चल तो रहा होगा, कोई ना कोई टाइम तो हो गया होगा, लेकिन हमें नहीं पता इसके बारे में कितने चल रहा है। लेकिन अगर हम ये भी जानते हैं कि चलिए ठीक है कुछ समय हो चुका है काम करते करते और अभी भी हो रहा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए कैसे आएगा वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा है। ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें क्या है और इसमें क्या फर्क है कि इसमें पता है कि काम किए हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर इसमें ही जानकारी आ जाए तो ये सेंटेंस फिर यही बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ही हैज बीन टीचिंग राम फॉर 2 hours। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें से फर्क क्या है, देखिए कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए हमारा आईएनजी आ गया, इसमें भी आईएनजी आया था, लेकिन इसमें ये कंफर्म है कि 2 घंटे हो चुके हैं, यानी कि वो परफेक्ट है हमारे लिए, 2 घंटे हमारे लिए परफेक्ट है, उतना हो चुका है, तो उसके लिए हमारे पास क्या गया, हैज आ गया, है ना। और हम क्या करते हैं कि ये जो बीन है ये बी का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, परफेक्ट वाले केस, जैसे कि यहां पर आया देखो टॉट, तो यहां पर टॉट तो नहीं आया है, वो टीचिंग आ गया जो कंटिन्यूटी की वजह से, लेकिन हमें ये भी चाहिए, परफेक्ट भी चाहिए, तो इस वजह से हम क्या किया, बीन लगा दिया। तो ही हैज बीन टीचिंग राम फॉर 2 hours। अब यहां पर फॉर भी आता है, टू भी आता है, लेकिन फॉर कहां आता है, टू कहां आता है, कमेंट्स करिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसी टेंस को मैं पास्ट में लूंगा, यानी कि क्या लेंगे, पास्ट में, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं पास्ट टेंस। अब देखिए क्या नंबर, पास्ट टेंस का नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए वह राम को पढ़ाता है, चलिए एक हैबिट्स पाई जा रही है, एक रूटीन वर्क पाया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं, इसी को बना रहा हूं मैं, उसने राम को पढ़ाया। अब देखिए यहां पर वह है, यहां पर उसने है ना, दोनों का मतलब एक ही है, सेंस वही है कि कोई थर्ड पर्सन पढ़ा रहा है, तो आएगा दोनों के लिए ही, चाहे वह हो चाहे उसने हो, है ना। अब यहां पर क्या है कि यहां पर इसमें इसमें सेंटेंस में फर्क क्या, हम कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, दोनों में फर्क कैसे करेंगे कि इसमें तो एक रूटीन पाया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि राम, उसने राम को पढ़ाया, यानी कि इसके अंदर भी एक अनिश्चितता है, जानकारी परफेक्ट नहीं है कि उसने पढ़ाया, ये हाँ कंफर्म है कि पढ़ाया है, लेकिन कब पढ़ाया, कितना टाइम होगा, कोई जानकारी नहीं है, पढ़ाया था।
तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या बनेगा इसके लिए, इसके अंदर आती है सेकंड फॉर्म वर्ब की, है ना, एक्शन की, जैसे कि ही टॉट राम, ही टॉट राम, उसने राम को पढ़ाया। इसी को मैं बना रहा हूं कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह राम को पढ़ा रहा था। बिल्कुल जस्ट इसका, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसके अंदर भी कंटिन्यूटी है, इसके अंदर भी कंटिन्यूटी है, लेकिन इसमें ये जानकारी मिल रही है कि भाई ये काम हो चुका है, हमें नहीं पता कितना कब हो चुका है, लेकिन पढ़ा रहा था वो, है ना। मतलब कोई भी इंसान देख कर के आया उसको पढ़ाते हुए, तो वो उसको पढ़ा रहा था। अब मुझे नहीं पता है कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हाँ कुछ टाइम हो गया, मैं पहले था वहां पर उपस्थित, और उस टाइम पर वो पढ़ाने का काम कर रहा था, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि पढ़ा रहा था। तो वह राम को पढ़ा रहा था, तो क्या आएगा, बस सेंटेंस ऐसी बनेगा, लेकिन इसमें इस जगह वाज आ जाएगा। तो ही वाज टीचिंग राम। इसी को हम परफेक्ट बनाते हैं, भाई पढ़ा रहा था, अब काम हो सकता है खत्म कर दिया उसने, या मैं देख के आया हूं कि वो उसको पढ़ा चुका था। तो क्या बोलोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। वह राम को पढ़ा चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो काम कर रहा था और वो हो चुका, काम फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसमें आएगा परफेक्ट हो चुका है काम, तो ही हैड। अब देखिए प्रेजेंट में हैज भी आता है, हैव भी आता है, लेकिन हैज आता है सिंगुलर के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो हैव आएगा, लेकिन पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही आएगा। ही हैड टॉट, ही हैड टॉट राम। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल इसकी तरह, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा है, लेकिन है की जगह था लगा दो बस, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो कैसे, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा था। सो आएगा इसके अंदर, ही हैड बीन टीचिंग राम फॉर 2 hours, 2 hours। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक ही टेंस सेंटेंस को यूज करके हमने ये पूरा बता दिया। अब बचता है आपका फ्यूचर टेंस, तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो अब लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में वही 4 लेंगे हर एक के, जैसे कि हम यहां पर ले रहे हैं प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए भी 4 लेंगे। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर में बनाता हूं,
कैसे? वह राम को पढ़ाता है, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन इसी को मैं टर्न करूंगा फ्यूचर में। वह राम को पढ़ाएगा। अब पढ़ाएगा फ्यूचर में पढ़ाएगा, कंफर्म हो चुका है, पढ़ाएगा, काम जरूर करेगा, ऐसा करके है सेंस का मतलब, ठीक है। तो वह राम को पढ़ाएगा, ये है। अब इसको बनाना में, तो इसमें क्या होता है कि शैल और विल का यूज होता है। अब इसमें भी एक बात है कि शैल का यूज कब करेंगे और विल का यूज कब करेंगे। तो देखिए, एक टेबल होती है, प्रोनाउंस की टेबल होती है, उसके अंदर सारे प्रोनाउंस दिए जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है शैल, केवल इसी के साथ में, बाकी के इन दोनों के साथ में विल आता है फ्यूचर टेंस बताने के लिए। तो जहां पर भी आई और वी आ जाए तो शैल लगाओगे, बाकी की जगह यू, ही, शी, इट, दे अगर आ जाए तो आप लगाओगे वहां पर विल लगाओगे। तो देखिए, यहां पर क्या वह है, तो आप लगाओगे ही। अब ही आ रहा हमारा थर्ड पर्सन में, तो यहां लगाए विल, ही विल टीच राम। नंबर 2, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, अब इसी को हम बनाएंगे फ्यूचर के लिए, यानी कि यहां पर इसको देख लीजिए, वह राम को पढ़ा रहा है, वह राम को पढ़ा रहा है। अब इसी को हम फ्यूचर में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, वह राम को पढ़ा रहा होगा, वह राम को पढ़ा रहा होगा। एक बात और ध्यान रखने की कि यहां पर हम लोग आई और बी का शैल यूज कर रहे हैं और इसके साथ में विल यूज कर रहे हैं, इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि विल को यहां पर ले आए, शैल को यहां ले आए, तो मीनिंग बदल जाएंगे। और ये हम जब करते हैं जब सेंटेंस के अंदर मॉडल बताए जा रहे हो। मॉडल, अब मॉडल क्या होते हैं, इसके लिए कमेंट्स कर सकते हो आप, और वहां पर आकर कमेंट करते हो तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना मैं फिर कभी बना ही दूंगा, ठीक है। तो देखिए, वह राम को पढ़ा रहा होगा, तो अब इसमें कंटिन्यूटी आ गई, तो ही विल बी टीचिंग राम। ऐसे ही परफेक्ट में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या रहेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, ऐसा प्लानिंग बन चुकी है पहले से ही। तो वह राम को पढ़ा चुका होगा, यानी कि देखो, वह राम को पढ़ा चुका है, और इसमें क्या बनेगा, वह राम को पढ़ा चुका होगा, तो वह राम को पढ़ा चुका होगा। तो अब इसमें क्या आएगा, ये देखिए, यहां पर सिंपल विल आए, यहां पर विल भी, यहां पर विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही विल हैव टॉट। जहां पर भी परफेक्ट आएगा वहां पर थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो ही विल हैव टॉट राम। अब बनाएंगे अगला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा।
ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल सेम यही है ना, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा है, उसमें क्या लिख दिया हमने, वह राम को 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, यानी कि 2 घंटे फ्यूचर में होगा, 2 घंटे तो कम से कम वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ना, उसके बाद में भी वो पढ़ाएगा, ऐसा कंफर्म हो चुका है पहले से ही। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन टीचिंग राम फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब देखिए हमेशा जहां पर ही परफेक्ट आएगा वहां पर हमारा थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहां पर हमारा आईएनजी आ गया है ना वर्ब में, तो इसके लिए हम क्या करें, कहां पर लाए, तो हमने तरीका निकाला कि भाई जो बीन लगा देंगे इसके आगे, जैसे कि हमने यहां पर लगाया सेम कंडीशन। ठीक है। तो यहां पर इसमें फर्क कितना है देखिए जरा, अगर मैं इसको सीधा उसमें बनाना चाहूं, इससे एक फायदा ये भी होगा जो मैंने इस एक ही सेंटेंस को लेकर के किया है कि आप इन सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, या फ्यूचर को प्रेजेंट में आप वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है। तो ही हैज यानी कि सब चीज वही है, केवल फर्क कहां पर आया है कि ही हैज, तो यहां पर ये बीन सब कुछ वही, तो हैज की जगह नहीं कि यहां पर हैज है और यहां पर विल हैव है, बाकी सारी चीजें वही हैं। यानी कि हाँ एक बात ध्यान रखनी कि यहां पर अगर प्लूरल होता तो हैव आता, लेकिन यहां पर भी हैव आया हुआ है ही के साथ में। ध्यान रख लीजिए कि ये जो आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, जहां पर भी परफेक्ट वाली बात आ जाएगी वहां पर विल हैव या शैल हैव आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में और एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।